नमस्कार, सुबह के 10 बज रहे हैं। वक्त हो गया है न्यूज रूम लाइव का। आपके साथ मैं दीपिका सिंह। करते हैं खबरों की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर आज उपचुनाव हो रहे हैं, जिसमें यूपी, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, केरल में उपचुनाव है। झारखंड और त्रिपुरा में भी उपचुनाव किए जा रहे हैं। इधर वोटिंग को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। INDIA और NDA के बीच सीधी टक्कर है। देश के 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए वोट डाले जा रहे हैं। वोटिंग को लेकर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। आपको यहां बता रहे हैं कि INDIA और NDA के बीच सीधी टक्कर है। यूपी, पश्चिम बंगाल, केरल, झारखंड, उत्तराखंड की एक सीट, त्रिपुरा की 2 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। चुनाव आयोग के मुताबिक उत्तर प्रदेश की घोसी, उत्तराखंड की बागेश्वर, पश्चिम बंगाल की धूपगुड़ी, झारखंड की डुमरी, केरल के पुथुपल्ली, त्रिपुरा की बोक्सानगर और धनपुर सीट के लिए उपचुनाव हो रहे हैं। इन उपचुनावों के नतीजे 8 सितंबर को आएंगे। ये बताना जरूरी है कि घोसी और धनपुर सीट पर मौजूदा विधायकों के इस्तीफा देने की वजह से चुनाव हो रहे हैं। बाकी 5 सीटों की बात कर ली जाए तो मौजूदा विधायकों का निधन होने के चलते चुनाव हो रहे हैं। हम तमाम तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। देखिए इन 6 तस्वीरों को, जहां पर उपचुनाव हो रहे हैं। इन 6 राज्यों में उपचुनाव हो रहे हैं। घोसी में इस वक्त आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी बीजेपी की सीधी टक्कर बार डुमरी की कर रहे हैं। इसी के साथ साथ झारखंड में भी आज चुनाव की प्रक्रिया शुरू है। बागेश्वर, उत्तराखंड में भी हाईटेक तकनीक से इस बार वोटिंग का इस्तेमाल किया जा रहा है। इधर देखिए केरल के पुथुपल्ली में भी चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है और पश्चिम बंगाल में भी सुरक्षा व्यवस्था आप देख पा रहे हैं। इसके अलावा आपको हम बता रहे हैं किस तरीके से त्रिपुरा में 2 सीटों पर, बोक्सानगर और धनपुर में, इस वक्त मतदाताओं की लंबी कतारें लगी हुई हैं। कोई बचा नहीं है जिसको शिकायत जिसके अंदर नहीं है। तो क्या लग रहा है, ऐसा क्यों किया जा रहा है? पुलिस के लोग आधार कार्ड चेक कर रहे हैं और स्पेलिंग पूछ रहे हैं। गांव का रहने वाला व्यक्ति स्पेलिंग जानता है, जो उन्होंने बना के दिया हुआ उसके पास है। पुलिस को क्या राइट है, किसने अधिकार दे दिया कि ये आधार कार्ड चेक करे? जहाँ जहाँ समाजवादी पार्टी चाहे हमारे समर्थकों का वोट है, हर जगह परेशान किया जा रहा है। इसलिए कि अब उनके पास वोट है नहीं, केवल एक प्रशासन का ही चारा बचा है मतदान प्रभावित करने के लिए और मतदान कम करने के लिए। फतेहपुर में रोका जा रहा था 20 मिनट तक। वो भी इंस्पेक्टर कोई खड़ा था, एक सिपाही विनीत सिंह रोक रहा था, कार्ड मांग रहा था और कार्ड लेकर रख ले रहा था। तो कैसे इसको निष्पक्ष कहते? चलिए, सुधाकर को आप सुन रहे थे। और इसी बीच तमाम संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। घोसी से हिमांशु हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसी के साथ साथ विवेक जी का भी हम रुख करेंगे, जो कि लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हैं। हिमांशु, सबसे पहले आपके पास आ जाते हैं। हम धनगर सिंह को सुन रहे थे, उन्होंने कहा था कि 2 घंटे हो गए हैं, लेकिन यहाँ पर जो इलेक्शन की प्रक्रिया है बहुत खराब तरीके से चल रही है, दबाव बनाया जा रहा है। जरा जानकारी दीजिए आप। जी बिल्कुल, आपने अभी सुधाकर सिंह जी को देखा। अभी सुधाकर ने मतदान किया है। दानापुर मतदान केंद्र पर उन्होंने मतदान किया है और उन्होंने मतदान करने के बाद प्रशासन पे आरोप लगाया कि प्रशासन उनके लोगों को मतदान करने से रोक रही है। जहाँ पे उत्तरी की बात किया जाए और बाकी जगहों पे घोसी के जो कस्बा क्षेत्र का है उस पे उन्होंने कहा कि प्रशासन उनके ID कार्ड देख रही है, आधार कार्ड देख रही है और उनकी स्पेलिंग तक देखा जा रहा है कि स्पेलिंग पूछा जा रहा है कि गांव का व्यक्ति स्पेलिंग कैसे जानता है। तो निश्चित तौर पर ने आरोप लगाया कि प्रशासन को मतदान नहीं दे रहा है। बिल्कुल हिमांशु, देखिए आपके पीछे लंबी कतारें हम देख पा रहे हैं। जरा कैमरामैन से कहिए कि पूरा नजारा दिखाए किस तरीके से अब चूंकि समय बढ़ता जा रहा है और लोगों की जो भीड़ है वह बढ़ रही है। मतदान की प्रक्रिया शुरू हो गई और इसी के साथ साथ जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा मतदान की प्रक्रिया भी आगे बढ़ती जाएगी। जरा दिखाइए नजारा पोलिंग बूथ्स का। बिल्कुल, आपने कहा ये सुबह 7 बजे से लाइन पे लोग लगे हुए हैं। कस्बा का क्षेत्र है ये, शहर जो घोसी कस्बा का क्षेत्र है, वहाँ पे लाइन में लोग लगे हुए हैं। सुरक्षा के काफी इंतजाम किए हुए हैं। आप देख सकते हैं कि काफी सुरक्षा के इंतजाम करके पोलिंग बूथ पे भारी संख्या में सुरक्षा के इंतजाम किए हुए हैं और ये भीड़ जो है सुबह 7 बजे से ही लाइन पे लगे हुए हैं। लोग मतदान कर रहे हैं, अपने अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। जी साथी, किस रूप में मतदान को देख रही है, क्या सोच के आप मतदान कर रही हैं बताएं? चलिए आप इस पर नजर बनाए रखिएगा। वापस आपका रुख कर रही हूँ मैं।
इसके अलावा विवेक जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं लखनऊ से। विवेक जी, देखिए तमाम राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं और इसके अलावा ये भी देखा जाए कहीं ना कहीं INDIA नया गठबंधन और एनडीए के बीच इसे सीधी टक्कर मानी जाएगी। यदि हम घोसी की बात करते हैं तो ये सीधा लिटमस टेस्ट भी माना जा रहा है, तो यानी कि अग्नि परीक्षा कहीं ना कहीं इंडिया के लिए जरूर होगी। विवेक। बिल्कुल, ये इसीलिए पूरी की पूरी ताकत दोनों ही गठबंधनों ने अपनी तरफ से लगा रखी है। जहां एनडीए की तरफ से बीजेपी, ओम प्रकाश राजभर, अपना दल, ये सारे लोग लगे हुए हैं, तो एनडीए की तरफ से भी कांग्रेस, आरएलडी और अपना दल कमेरावादी के जो समर्थक हैं, जो उनके नेता हैं, वो लगे हुए हैं। देखिए, ये माना जाता है कि जो उपचुनाव होते हैं वो शासन प्रशासन का चुनाव होता है। ये एक इस्टेब्लिश थ्योरी है। जो वोट अब तक पड़ा है 2 घंटे के भीतर, यानी 7 से 9 के बीच में जो पोलिंग परसेंटेज है वो 9.12% है। इसका मतलब यह है कि अगर यही ट्रेंड आगे कंटिन्यू करता है तो फिर एवरेज मतदान होगा, औसत मतदान होगा। और अगर ये मतदान औसत तक टिक जाता है तो इसका मतलब है कि सत्ता पक्ष वहाँ पर भारी है। अगर ये मतदान औसत से ज़्यादा होता है, 60% के आसपास या उससे ज़्यादा होता है, तो इसका मतलब यह है कि सत्ता पक्ष के प्रत्याशी के लिए खतरे की घंटी है। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें टिकी हुई हैं। जैसे सुधाकर सिंह या समाजवादी पार्टी के दीगर नेता ये कहते रहे हैं कि प्रशासन वोट नहीं डालने दे रहा, उनके समर्थकों को इस तरह के आरोप लगाए गए हैं। कई बार इलेक्शन कमीशन में शिकायत की गई है। समाजवादी पार्टी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने भी शिकायत की है कि उनके जो समर्थक हैं, उनके कार्यकर्ता वो गुंडागर्दी कर रहे हैं, पुलिस को मार पीट रहे हैं। तो दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप लगाए गए हैं, शिकायतें की गई हैं। लेकिन अगर ये आरोप सही है या नहीं सही है, ये अलग बात है। लेकिन जैसा मैंने बताया कि अगर औसत मतदान होता है, जैसा कि पहले 2 घंटे में लगा है, तो फिर सत्ता पक्ष का जो प्रत्याशी है उसके जीतने की संभावना ज्यादा रहती है। अब आगे चल के और क्या होता है दिन भर में, ये देखना होगा। बिल्कुल, और आप इस पर नजर बनाए रखिएगा हिमांशु, हम तमाम अपडेट आपसे लेते रहेंगे। तो फिलहाल आपको बता दें कि अखिलेश यादव भी डेरा जमाए हुए हैं 10 दिनों से, और इसी के अलावा लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है।